नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद अब शाहरुख खान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। शाहरुख खान के ड्राइवर से एनसीबी पूछताछ कर रही है। जी हां, शाहरुख खान के ड्राइवर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने समन भेजा है, जिसके बाद उनसे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर एनसीबी नेता नवाब मलिक के तमाम आरोपों पर अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पलटवार किया है और नवाब मलिक को उनके एक एक सवाल का जवाब दिया है। वहीं बीजेपी नेता ने नवाब मलिक पर पलटवार करते हुए उन्हें कचरा किंग करार दिया है। तो आर्यन खान की गिरफ्तारी ड्रग्स केस में हो चुकी है। फिलहाल वो आर्थर रोड जेल में सलाखों के पीछे है, लेकिन अभी तक इस पूरे ड्रग्स मामले में शाहरुख खान या आर्यन खान के किसी भी परिवार के लोगों से कोई पूछताछ नहीं की गई है। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि शाहरुख खान के ड्राइवर से एनसीबी ने पूछताछ की है। एनसीबी ने शाहरुख खान के जो ड्राइवर है राजेश मिश्रा, उन्हें समन भेजा है और उसके बाद उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जाहिर तौर पर आर्यन खान केस में ही तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से की जा रही है। फिलहाल आर्यन खान सलाखों के पीछे है, लेकिन कहीं ना कहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो जांच है वो लगातार इस पूरे ड्रग्स मामले में चल रही है। फिलहाल शाहरुख खान के ड्राइवर से पूछताछ जाहिर तौर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो जांच इस ड्रग्स केस में चल रही है वो उसका ही हिस्सा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में ये भी सामने आया था कि दरअसल आर्यन खान अरबाज मर्चेंट प्रतीक गाबा के साथ एक और शख्स आर्यन के बंगले मन्नत से एक साथ मर्सिडीज में निकले थे और ये सभी एक साथ क्रूज पार्टी के लिए निकले थे। ये पहले एनसीबी की जांच में खुलासा हो चुका है। ये एक प्लान के तहत वहां गए थे, ये एक साजिश थी और इसकी जानकारी के बाद ही एनसीबी ने एनडीपीएस के सेक्शन 29 को एफआईआर में ऐड किया था। और माना जा रहा है कि एनसीबी इसी बात को और पुख्ता करने के लिए अब ड्राइवर का बयान जो है वो इस पूरे मामले में दर्ज कर रही है। खबर ये है कि इसी ड्राइवर के साथ वो वहां के लिए निकले थे और यही वजह है कि उनसे लगातार जो पूछताछ है वो फिलहाल एनसीबी की जारी है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे ड्रग्स मामले में एक के बाद एक नए मोड़ आ रहे हैं। जिस तरीके से तमाम जो गिरफ्तारियां हैं वो इस पूरे ड्रग्स कनेक्शन के सामने आने के बाद देखने को मिल रही है, फिर चाहे वो बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर की गिरफ्तारी हो या तमाम दूसरी गिरफ्तारियां इस पूरे ड्रग्स एंगल में निकलकर सामने आई हैं। तो ड्रग्स का ये केस अब बॉलीवुड में गहरा गया है और तमाम जो गिरफ्तारियां हैं वो एक के बाद एक सामने आ रही है। फिलहाल शाहरुख खान के लिए बड़ा झटका है, मुश्किलें कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। जिस तरीके से उनके ड्राइवर राजेश मिश्रा से एनसीबी पूछताछ कर रही है, क्या आने वाले वक्त में शाहरुख खान या फिर उनकी पत्नी गौरी खान से भी कोई पूछताछ होगी? ये भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि फिलहाल एनसीबी की गिरफ्त में है आर्यन खान और क्या कुछ राज वो उगलते हैं इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट को लेकर, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की महाराष्ट्र में ये बड़ी कार्रवाई बॉलीवुड में कहीं ना कहीं पूरा बॉलीवुड सदमे में है। बॉलीवुड में खलबली मची हुई है। आर्यन खान को लेकर समर्थन लगातार बॉलीवुड की तमाम जानी मानी हस्तियों की ओर से जताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से एनसीपी नेता नवाब मलिक कहीं ना कहीं आर्यन खान जो जेल पहुंच चुके हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद बौखलाए हुए हैं, साफ तौर पर सवाल नवाब मलिक पर लगातार खड़े हो रहे थे। नवाब मलिक की ओर से आर्यन खान की गिरफ्तारी का विरोध किया गया। वो आर्यन खान के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं और उनकी गिरफ्तारी को वो गलत बता रहे हैं। नवाब मलिक की ओर से यहाँ तक कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो जनरल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, उन पर भी कई आरोप लगाए गए। उनके द्वारा ये कहा गया कि उगाई के लिए समीर वानखेड़े ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, ये फर्जी ऑपरेशन है, बीजेपी के लोग इसमें शामिल हैं और यहां तक कि बीजेपी नेताओं के इशारे पर एनसीबी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ये तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे, लेकिन अब
इस पूरे मामले को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और नवाब मलिक के इन सवालों का जवाब दिया गया है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर ज्ञानेश्वर सिंह ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दरअसल जो भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच एजेंसी के खिलाफ तमाम आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से तथ्यहीन है, बेबुनियाद है और ये मनगढ़ंत आरोप है जो एनसीबी पर लगाए जा रहे हैं। ये आरोप कल्पना के आधार पर लगाए गए हैं। एनसीबी के पास आर्यन खान समेत गिरफ्तार किए गए तमाम लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत है और हम इन सबूतों को कोर्ट में पेश करेंगे। ये साफ तौर पर नवाब मलिक को जवाब देते हुए एनसीबी की ओर से कहा गया है। नवाब मलिक की ओर से यह कहा गया है कि दरअसल आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स जब्त नहीं की गई है, फिर भी उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो तमाम जो बचाव में दलीलें आर्यन खान के नवाब मलिक की ओर से दी जा रही हैं वो बेहद हैरान करने वाली है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में और खासतौर पर बॉलीवुड में लगातार ये नशे का कारोबार फल फूल रहा है। लगातार जो बॉलीवुड है कहीं ना कहीं नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। लेकिन एनसीबी के ये नेता नवाब मलिक जो कि उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, ये उन नशेड़ियों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन एनसीबी ने नवाब मलिक को जवाब देते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि दरअसल ड्रग्स के खिलाफ उनकी ये कार्रवाई या ऑपरेशन रियल टाइम के आधार पर होते हैं, इसलिए उनका वेरिफिकेशन और जानकारी इकट्ठा करना कठिन होता है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि ऑपरेशन के समय रिकवरी और गिरफ्तारी पर ध्यान केंद्रित होता है। उन्होंने कहा कि जब एनसीबी की टीम ने क्रूज पर रेड की थी तो उस वक्त मनीष भानुशाली और ऋषभ सचदेवा वहां मौजूद थे। रेड के पहले एनसीबी इनमें से किसी को भी नहीं जानती थी। दरअसल जिस तरीके से नवाब मलिक की ओर से नाम लिए जा रहे हैं कि ऋषभ सचदेवा जिन्हें एनसीबी ने हिरासत में तो लिया लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की, इसके अलावा उन्होंने मनीष भानुशाली का नाम भी लिया कि दरअसल वो भी उस वक्त जब रेड पड़ी वहां शामिल थे। उस पर भी एनसीबी ने साफ तौर पर यह कहा है कि एनसीबी जो भी कार्रवाई करती है वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बाद की जाती है। ये इंफॉर्मेशन हमारे सोर्सेज या फिर पब्लिक की तरफ से दिए जाते हैं। नियम के मुताबिक हर रेड में 2 इंडिपेंडेंट विटनेस को शामिल किया जाता है और इस पूरे ऑपरेशन में कुल 9 विटनेस जो थे वो शामिल किए गए थे। हमने 14 को शिप से पकड़ा था और उसमें से 6 को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया। ये तमाम जो बड़ी बातें एनसीबी की ओर से कही गई है ये नवाब मलिक को जवाब के तौर पर ही है, क्योंकि नवाब मलिक लगातार जब से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई के ये क्रूज पर छापेमारी की है, आर्यन खान को गिरफ्तार किया है। अरबाज मर्चेंट जो कि आर्यन खान के खास दोस्त है, इसके अलावा मुनमुन धमेजा की गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद लगातार नवाब मलिक सवाल उठा रहे हैं न सिर्फ एनसीबी पर बल्कि बीजेपी पर। तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं कि बीजेपी ने इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया है, एनसीबी ने उसके इशारे पर काम किया है। लेकिन अब एनसीबी की ओर से नवाब मलिक को जवाब दिया गया है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र से बीजेपी के नेता मोहित कंबोज का बयान भी सामने आया है, जिन्होंने नवाब मलिक पर पलटवार करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक पिछले कुछ वक्त से मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करते आ रहे हैं। उन्होंने मेरे और मेरे परिवार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं नवाब मलिक के ऊपर 100 करोड़ का मानहानि का दावा करता हूं। वे मुंबई के कचरा किंग हैं। ये मोहित कंबोज की ओर से कहा गया है। तो फिलहाल उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें भी कहीं ना कहीं बढ़ चुकी हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में ये बड़ा ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हो रहा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से जो सबूत एनसीबी को हाथ लगे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं, क्योंकि वो व्हाट्सएप चैट सामने है जिसमें साफ तौर पर वो तमाम बातचीत एनसीबी के हाथों लगी है जो कि ड्रग्स तस्करों के साथ की गई है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो ड्रग्स सिंडिकेट है
उसका हिस्सा भी आर्यन खान हो सकते हैं। ये शक भी एनसीबी की ओर से जाहिर किया गया है। किस तरीके से ड्रग्स का लेन देन चल रहा था, इसको लेकर भी उनकी ही चैट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो तमाम जो सबूत हैं उसके आधार पर ही ये गिरफ्तारियां हुई है। जो नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है और जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं पर एक के बाद एक शिकंजा कसा जा रहा है। ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां पहले ही महाराष्ट्र में वसूली के इस पूरे रैकेट में तमाम मंत्रियों पर शिकंजा कस रही है। उससे पहले ही उद्धव ठाकरे सरकार के तमाम मंत्री, चाहे फिर नवाब मलिक हो, क्योंकि उन पर भी शिकंजा कसा गया है। और इसके अलावा शिवसेना के नेता जिन पर सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, तो बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि अब बॉलीवुड में जो ये ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, जो नशे का कारोबार चल रहा है, उस पर एनसीबी ने जो शिकंजा कसा है, उससे अब तकलीफ महाविकास अघाड़ी सरकार को हो रही है। क्योंकि सवाल लगातार यही उठ रहे हैं कि आखिर बॉलीवुड में जो कार्रवाई हो रही है, जो खुलासे हो रहे हैं और जो बड़ी हस्तियों के बच्चे लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं, युवा जिस तरीके से नशे के इस पूरे खेल में डूबे हुए हैं, आखिर उस पर बयान देने के बजाय नवाब मलिक जो है वो आर्यन खान का बचाव क्यों कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या एनसीपी या फिर महाविकास अघाड़ी सरकार की बॉलीवुड में कोई सांठगांठ है और उसके बाद ही ये पूरा ड्रग्स का सिंडिकेट बॉलीवुड में चल रहा है। तो ये सवाल लगातार अब महाराष्ट्र की जनता भी पूछ रही है। जिस तरीके के आरोप नवाब मलिक की ओर से लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल नवाब मलिक को अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से ये तमाम जवाब दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ कल्पना के आधार पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं, बल्कि एनसीबी ने जो कार्रवाई की है वो सबूतों के आधार पर की है और सबूतों के अभाव में ही बाकी लोगों को छोड़ा गया है। लेकिन आर्यन खान, मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट और जो बाकी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके पास से तमाम वो अहम सबूत जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर ये गिरफ्तारियां हुई हैं। साथ ही आपको बता दें, उनकी तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपी व्यक्तियों द्वारा जो खुलासे किए गए हैं, उसके आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 6 जगहों पर रेड की है। मुंबई के अलग अलग जगहों से 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। तो लगातार जो गिरफ्तारी है वो बढ़ रही है। तमाम ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उसके बाद पूछताछ हो रही है और पूछताछ में एक के बाद एक बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।